हैं वो क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और फॉर्मूले भी हम देखेंगे कि गति के समीकरण के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालना है भाई, गति के समीकरण। गति के समीकरण। तो यहां पे जो पहला समीकरण है वो होगा v बराबर क्या होता है u प्लस क्या होता है at। तो यहां पे वेग समय के बीच संबंध। ठीक है, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पूरे फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे और किस प्रकार से इनको यूज करेंगे वो भी हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे। तो वेग समय के बीच का संबंध, तो v बराबर u प्लस at। उसके बाद में यहां पे जो दूसरा फॉर्मूला देखना है वो होता है s बराबर होता है ut। s बराबर क्या होता है ut होता है, प्लस क्या होता है 1 बटा होता है भाई 2। 1 बटा क्या होता है 2, यहां पे a और यहां पे t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे स्थिति समय के बीच का संबंध, तो स्थिति समय के बीच संबंध। ठीक है, उसके बाद में तीसरा v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर, प्लस में क्या होता है 2as। तो यहां पे ये हो जाएगा वेग स्थिति के बीच संबंध। अब यहां पे इनका मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे जो u है इसका मतलब क्या होता है भाई प्रारंभिक वेग। ध्यान में रखना, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो उस टाइम पे यहां पे u और फिर v a s t इस प्रकार के आते हैं भाई, सभी को ध्यान में रखना है। तो u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। उसके बाद में होता है भाई v, क्या होता है v का मतलब क्या होता है अंतिम वेग। क्या होता है अंतिम वेग। ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब मैंने बताया था त्वरण होता है यानी एक्सीलरेशन। एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब जो होता है वो होता है भाई विस्थापन। क्या होगा विस्थापन। और टी का मतलब जो होगा वो क्या हो जाएगा टाइम, यानी क्या होगा भाई समय हो जाएगा। क्लियर। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला दिया जाएगा आपको और पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे वेग और समय के बीच का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, समय और स्थिति के बीच का क्या होगा, वेग और स्थिति के बीच का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का जो फॉर्मूले है यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो u का मतलब क्या होता है प्रारंभिक वेग होता है, v का मतलब अंतिम वेग होता है, a का मतलब त्वरण होता है, s का मतलब विस्थापन होता है और t का मतलब क्या होता है भाई टाइम यानी समय होता है। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे
किसी किसी पिंड को स्वतंत्र स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर देखो u बराबर 0, a बराबर g, तो यहां पे v बराबर 0 प्लस क्या होगा gt, दूसरा क्या होगा यहाँ पे h बराबर यहाँ पे o प्लस क्या हो जाएगा 1/2 और gt स्क्वायर हो जाएगा भाई। तीसरा जो है v स्क्वायर बराबर यहाँ पे o प्लस क्या होगा 2gh हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में तो v बराबर क्या होगा भाई 0 और a बराबर जो होगा वो माइनस का होगा g, माइनस का क्या होगा भाई g होगा। तो पहला यहां पे 0 बराबर क्या होगा u माइनस क्या होगा भाई gt हो जाएगा। दूसरा तो h बराबर क्या होगा ut माइनस 1 में क्या होगा 2 gt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा है यहां पे है 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब यहां पे जो g है, g का मतलब क्या होता है भाई गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है, क्लियर। तो यहां पे ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। अब यहां पे हम करते हैं भाई क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे। देखो क्वेश्चन पूछा है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें गति का जो समीकरण है बताओ कौन सा लगेगा। तो इसमें जो गति का समीकरण लगेगा वो कौन सा होगा भाई द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण, तो यहां पे s बराबर क्या होगा ut प्लस में क्या होगा 1 में हो जाएगा 2 और 80 स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अब यहां पे देखो इसमें u का जो मान है u का मान बताओ इसमें कितना है। तो u का मान जो है इसमें है 0। क्या है भाई 0। u का मतलब मैंने आपको बताया था कि u का मतलब क्या होता है। तो यहां पे देखो भाई u का मतलब क्या होता है प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक जो वेग है इसमें कितना है, तो प्रारंभिक वेग इसमें नहीं है, तो इसमें क्या होगा भाई 0। क्या होगा 0। उसके बाद में a बराबर कितना होगा, तो a बराबर कितना होगा, तो इसमें है भाई 3 और मीटर प्रति क्या है सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है त्वरण, त्वरण का मतलब क्या होता है यानी ए एक्सीलरेशन, क्लियर। उसके बाद में जो t है, t का मतलब टाइम होता है जो समय है,
इसमें कितना है भाई 8 सेकंड, कितना है 8 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे s बराबर ut प्लस 1/2 at प्लस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, देखो u की जगह क्या होगा 0, प्लस क्या होगा तो 1 में क्या हो जाएगा भाई 2 गुणा में कितना होगा, तो यहाँ पे गुणा में a का मान कितना है, तो a का मान इसमें कितना है भाई 3, तो 3 इंटू में क्या होगा, यहाँ पे है टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 64। तो s बराबर जो होगा उसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 96। 96 क्या होगा भाई मीटर होगा, वैल्यू किस में आएगी मीटर में, तो 96 मीटर। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन में है। क्लियर, कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे और मैंने यह भी बोला था कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे वेग समय संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखो वेग समय, तो यहाँ पे v बराबर क्या होगा, तो u और प्लस में क्या हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा। क्या होगा, v बराबर क्या होगा, u प्लस में क्या होगा 80। अब यहां पे देखते हैं भाई वेग समय, यहां पे है वेग समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो हमने क्या लिखा, v बराबर u प्लस क्या लिखा हमने 80। तो यहां पे बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है। अब यहां पे v बराबर जो है u प्लस 80 हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति यहाँ पे है 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखो भाई एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से, तो यानी ट्रेन की प्रारंभिक गति यानी u बराबर क्या होगा 0, मीटर प्रति क्या हो जाएगा भाई सेकंड। अंतिम वेग यानी v बराबर कितना है 90, इंटू में कितना होगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये होगा भाई 25 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड। समय जो है, समय का मतलब हो गया भाई t। अब t कितना है 5, गुणा में कितना करेंगे 60, कितना करेंगे 60। अब यहाँ पे 5 मिनट है, 5 मिनट है तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 300 सेकंड। कितना सेकंड हो जाएगा 300 सेकंड, यानी 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए भाई 300 सेकंड। ठीक है, अब गति का यहाँ पे लगाएंगे हम प्रथम नियम, तो गति का प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण, तो v बराबर क्या होता है u प्लस में क्या होता है 80 होता है। अब यहाँ पे v कितना है, तो यहाँ पे v निकाला हमने कितना, यहाँ से 25, कितना 25, तो 25 बराबर क्या होगा, तो 25 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि u का मान कितना है 0, प्लस में यहाँ पे a, गुणा में यहाँ पे t कितना है भाई 300 सेकंड निकाला था। क्लियर, तो यहाँ पे
ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पे ए बराबर बताओ क्या होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 बटे में बताओ कितना करेंगे हम 300, तो बराबर में यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में होगा, वैल्यू किस में आएगी भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। उसके बाद में यहाँ पे गति के द्वितीय समीकरण, वो कौन सा था भाई, प्रथम, ये कौन सा है, द्वितीय समीकरण। फॉर्मूला क्या होता है, तो S बराबर क्या होता है, UT होता है, प्लस में क्या होता है, 1 बटे में होता है 2, AT क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, अब रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली जो दूरी है ये ज्ञात करनी है, तो S बराबर क्या होगा, S बराबर यहाँ पे U का मान क्या होगा भाई 0, प्लस में यहाँ पे 1/2, प्लस में 1/2, गुणा में यहाँ पे कितना, तो 25 गुणा में कितना होगा 300, यही होगा, इनटू में यहाँ पे क्या होगा 300, गुणा में क्या हो जाएगा भाई 300 हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है यानी 300 गुणा क्या होगा 300 हो जाएगा। तो S बराबर जो होगा वो कितना होगा, अब यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे होगा भाई 3750 अब 3750 क्या हो गया भाई मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऑप्शन में देखो, यहाँ पे है किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर और यहाँ भी किलोमीटर, किलोमीटर में बताना है। 3750 जो है ये किस में आया भाई, मीटर में, किलोमीटर में ये क्या होगा, तो किलोमीटर में हो जाएगा 3 पॉइंट क्या होगा 75, 3 पॉइंट क्या होगा 75 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3.75 बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी, 8 सेकंड के बाद जो है इसकी गति कितनी होगी। अब यहां पे गति का प्रथम नियम देखेंगे, गति का पहले नियम से, तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे v बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे v बराबर जो है देखो, u की बात करें तो यहाँ पे होगा 0, a की बात करें तो इसमें दिया है 4 मीटर प्रति क्या दिया है, इसमें सेकंड दिया है, और t की बात करें तो इसमें कितना दिया भाई 8 सेकंड दिया है, कितना सेकंड 8 सेकंड दिया है। ठीक है, चलो अब v बराबर क्या होगा, v बराबर यहां पे हो जाएगा 0, क्योंकि u का मान क्या है इसमें 0, प्लस में क्या होगा 4, इंटू में क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो v बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, और मीटर प्रति क्या होगा सेकंड हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में है 32 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, आपको ध्यान में रखना है। तो गति का पहला समीकरण जो है वो वेग और समय, तो वेग और समय यानी यहाँ पे हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसमें जो समय है यानी समय का मतलब टाइम हो गया,
तो यहां पे बात करेंगे भाई टी की। टी कितना है? 5 सेकंड। कितना सेकंड भाई? 5 सेकंड। त्वरण यानी ए कितना है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना है भाई इसमें? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग यानी v1 कितना है? 5 मीटर प्रति क्या है? सेकंड। अंतिम वेग यानी v2 बराबर कितना है? तो 10 मीटर प्रति क्या है इसमें? सेकंड। उसके बाद में वेग परिवर्तन यानी u बराबर क्या होगा? तो v2 माइनस क्या होगा? v1 होगा। बराबर में यहां पे देखो v2 का मान कितना? 10 माइनस कितना होगा v1 का? 5। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस कितना है भाई? 5। अब यहां पे देखते हैं हम गति का जो सेकंड नियम है, गति विषयक द्वितीय नियम से देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? S बराबर क्या होगा? ut प्लस में क्या हो जाएगा? 1/2 और AT क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर। यही होगा। तो यहाँ पे S बराबर क्या होगा भाई? 5 गुणा में क्या हो जाएगा? 5 प्लस में बताओ 1/2 होगा, क्योंकि 1/2 है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे गुणा में A का मान कितना है? 1 इंटू में T कितना है? तो T जो है 5 सेकंड है, लेकिन T स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या होगा? 25। तो बराबर में क्या होगा? यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 25 और ये यहाँ पे 3 7 पॉइंट और फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू किस में आएगी इसकी? मीटर में। तो यहाँ पे 37.5 मीटर, 37.5 मीटर जो है हमारे बी ऑप्शन में है। क्लियर? कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। गति का जो दूसरा समीकरण है, अब यहां पे देखो भाई, संवेग होगा या फिर वेग होगा, त्वरण होगा या फिर स्थान और स्थिति होगा। तो स्थान और स्थिति है, यानी हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? ठीक है, तो यहां पे वेग और समय जो है ये नहीं होगा, स्थान और वेग भी नहीं होगा, स्थान और समय जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेग और त्वरण भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? स्थान और समय हो जाएगा। क्लियर? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण स्थिति या स्थान और किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो टी, किसके बीच में? टी। टी का मतलब क्या होता है? टाइम, यानी क्या होता है? समय। समय जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे गलत है? कौन सा यहाँ पे गलत है, ये इसमें हमें देखना है। अब यहाँ पे जो ए ऑप्शन है देखो, 2as बराबर क्या है? यहाँ पे u स्क्वायर माइनस है v स्क्वायर, तो ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है भाई। ठीक है, उसके बाद में सी ऑप्शन जो है यहाँ पे 2s बराबर v स्क्वायर और माइनस क्या है? u स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ये सही होगा। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर हो जाएगा, जो भी सही होगा।
v बराबर u प्लस at हो जाएगा, ये भी क्या होगा, सही होगा। गलत कौन सा है हमारा, जो ए ऑप्शन में है, ये क्या है भाई, गलत है। ठीक है, तो किसको हम टिक करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ए ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ए ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड से 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी, तो यह कितनी दूरी तय करेगी, ये इसमें हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे गति का जो प्रथम नियम है, यानी v बराबर क्या होगा, तो u प्लस में क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, 80। अब यहाँ पे जो u है, u बराबर कितना, यहाँ पे 0, तो v बराबर जो है 0 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे a गुणा में कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो t है, यानी समय कितना दिया है, 20 सेकंड, तो t की जगह क्या होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 144 गुणा में क्या होगा, 5 बटे में कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पे बराबर में a इंटू में कितना होगा भाई, 20 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे 20 गुणा में क्या होगा, a, तो 20 गुणा में क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, यानी a बराबर कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। कितना होगा, 40। तो a बराबर जो है वो यहाँ पे कितना होगा, 2 मीटर प्रति क्या है, सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे s बराबर फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, तो s बराबर ut प्लस क्या होगा भाई, 1 बटे में 2, और 80 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो s बराबर जो है u का मान इसमें 0 प्लस में हो जाएगा 1 बटे में कितना होगा भाई, 2 गुणा में यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 बटे में क्या होगा भाई, 2 गुणा में क्या हो जाएगा, 2 गुणा में यहाँ पे 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 400, क्या होगा, 400। अब यहाँ पे जो s बराबर है वो कितना होगा, 400, तो s बराबर जो है वो कितना है, 400। 400 क्या है भाई, मीटर, क्या है, 400 मीटर। तो 400 मीटर जो है हमारे, बताओ कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका जो त्वरण है वो क्या होगा, ये इसमें बताना है। अब यहाँ पे जो गति का समीकरण होगा वो कौन सा होगा भाई, तो गति का होगा भाई सेकंड समीकरण, यानी द्वितीय समीकरण। तो s बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो ut होगा प्लस क्या हो जाएगा, 1 बटे 2, 1 बटे में क्या होगा, 2, और 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो 200 बराबर में क्या होगा, u का मान 0 गुणा में क्या होगा, 10, और प्लस यहाँ पे 1 बटे में क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणा में यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे गुणा में क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 गुणा बराबर में क्या होगा, 1 बटे में हो जाएगा 2 गुणा में यहाँ पे a, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। अब a बराबर क्या होगा, तो 200 बटे में कितना होगा, यहाँ पे 50, तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 4। अब 4 क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ पे हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1 केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए।
इसमें देखो भाई द्रव्यमान है वो कितना है, द्रव्यमान दिया है इसमें 1 kg, द्रव्यमान कितना दिया है 1 kg। बल कितना है, तो बल यानी F कितना है, तो 1 पॉइंट कितना है 5 न्यूटन। उसके बाद में वेग यानी V बराबर कितना है, तो 2 मीटर प्रति क्या है इसमें सेकंड। विस्थापन, विस्थापन का मतलब हो गया S, तो S बराबर इसमें कितना है ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे F बराबर यानी बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू में क्या होता है भाई त्वरण होता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है भाई बल होता है, ठीक है। M का मतलब क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणा में क्या होता है त्वरण। अब यहाँ पे F का मान कितना है, तो 1.5 बराबर कितना है, तो M का मान है इसमें 1 गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे A। अब A बराबर जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति क्या हो जाएगा इसमें सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो विस्थापन है, विस्थापन का मतलब क्या हो गया भाई, विस्थापन का मतलब हो गया S, तो विस्थापन यानी S बराबर यहाँ पे UT क्या हो जाएगा प्लस 1 बटे में हो जाएगा 2 80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे S बराबर 2 गुणा में कितना होगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा 1 बटे में 2 होगा, गुणा में 1 पॉइंट कितना होगा 5 गुणा में 2 का स्क्वायर। तो S बराबर जो होगा वो 4 प्लस में कितना होगा 3 हो जाएगा भाई ना, तो 3 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया भाई 7 मीटर हो गया। कितना मीटर 7 मीटर, 7 मीटर हमारे ए ऑप्शन में है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है, निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण होता है, तो यहाँ पे स्थिति समय, तो स्थिति और समय जो होता है इसका फॉर्मूला होगा S बराबर क्या होता है UT होता है, प्लस में क्या होगा 1 बटे में हो जाएगा भैया 2 और 80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा फिर डी ऑप्शन, एस बराबर यूटी प्लस 1/2 80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा। देखो इसमें एक तो बताना आपको u का मान, एक बताना इसमें v का मान, उसके बाद में t का मान और उसके बाद में यहाँ पे a का मान, ठीक है, यही याद करना है ना भाई। अब इसमें u का मान आप कहेंगे सर इसमें होगा 0, v का मान तो इसमें 5 मीटर प्रति क्या हो जाएगा भी सेकंड हो जाएगा। t कितना है, तो t दिया इसमें 2 सेकंड, कितना दिया है 2 सेकंड दिया है, 2 सेकंड, और a का मान यानी त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। अब गति का फर्स्ट नियम, गति का प्रथम नियम या प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण फॉर्मूला क्या होगा, तो v बराबर क्या होगा u, एक सेकेंड, क्या होगा भाई v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो v का मान 5, u का मतलब 0 प्लस कितना होगा 2, t का मान कितना है 2 और a का मान हमें ज्ञात करना है। तो a बराबर जो होगा वो 5 बटे में कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो a बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 पॉइंट कितना होगा 5 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 2.5 मीटर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सी ऑप्शन में है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है,
इनमें से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? देखो भाई यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, वी माइनस यू बराबर यहाँ पे 80 सॉरी a प्लस टी, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। अब यहाँ पे त्वरित गति का समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है भाई? जो सी ऑप्शन में है। ठीक है, जो सी ऑप्शन में है ये त्वरित गति का समीकरण नहीं है। कौन से को टिक करेंगे यहाँ पे? सी ऑप्शन को। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका जो हाथ है ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उड़ता है और उसके द्वारा हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान जो है वो क्या होगा? इसमें स्थिर बल, अब बल जो है इसमें हमें ज्ञात करना है, वैल्यू किस में आएगी भाई? न्यूटन में। किस में आएगी? न्यूटन में। प्रतीक इसका क्या होता है? एन होता है। सबसे पहले देखो यहां पे बात करें गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान यानी एम। तो गेंद का द्रव्यमान कितना है? तो आप कहेंगे सर 1/में कितना है? 4 kg। 1/में कितना है? 4 kg। उसके बाद में गेंद को ऊपर फेंकने के लिए उठाए गए हाथ की ऊंचाई यानी ऊंचाई का मतलब h हो गया। तो यहां पे कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कितना हो जाएगा? तो 0.1 मीटर। सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलना पड़ेगा, तो मीटर कितना हो गया यहाँ पे? 0.1 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसका जो वेग है, वेग यानी v बराबर कितना? तो 2 मीटर प्रति क्या दिया इसमें? सेकंड दिया है। उसके बाद में गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए बल, गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए बल यानी F बराबर क्या होगा? तो फॉर्मूला यहाँ पे v स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2s। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0, u का मान कितना होगा? 0, प्लस में कितना हो जाएगा? 2, गुणा में क्या होगा यहाँ पे? a, गुणा में क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 4, बराबर में कितना होगा? तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2, इंटू में कितना यानी a ज्ञात करना है। तो a बराबर जो होगा बताओ कितना होगा? 20, और 20 क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो f है, f बराबर द्रव्यमान इंटू क्या होगा? त्वरण होगा। तो यहाँ पे 1/में कितना होगा भाई? 4, 1/4 गुणा में कितना बताओ? 20 हो जाएगा। तो बराबर में कितना होगा? 5 न्यूटन। कितना न्यूटन भाई? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। चलो भाई यहां पे देखते हैं, v बराबर u प्लस 80, ये नहीं होगा। s बराबर प्लस ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ये वाला हो जाएगा।
v बराबर u प्लस 80, यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा इसमें हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। एक अचल स्थान से चलकर सोने का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। साइकिल की त्वरण की गणना करें। इसमें देखो भी, इसमें मैं पूछूं आपको कि बताओ इसमें अंतिम वेग कितना है, यानी v बराबर कितना? तो 6 मीटर प्रति क्या हो जाएगा इसमें? 6 सेकंड। उसके बाद में जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग का मतलब हो गया भाई u बराबर यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा t कितना है? 30 सेकंड। कितना है? 30 सेकंड। अब गति का प्रथम नियम यहाँ पे, तो v बराबर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे u प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो 6 बराबर क्या होगा? 0 प्लस में क्या हो जाएगा? a, क्योंकि a ज्ञात करना है। ठीक है, a का मतलब त्वरण होता है, तो a ज्ञात करना है, गुणे में यहाँ पे t कितना है भाई? 30 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये a बराबर कितना होगा? तो 6 बटे में कितना हो जाएगा? 30, या फिर इसको हम 1 बटे में कितना लिखेंगे? 5। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट क्या होगा? 2 हो जाएगा। 0.2 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं? 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो गति के समीकरण से जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, और गति का समीकरण से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, वो सारी हमने इस क्लास में देखे हैं। ठीक है, तो साथियों इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।